ओम नमस्कार मित्रों। पहली वीडियो में हमने धर्म और मजहब को लेकर बात की थी और उसमें हमने बताया था, चर्चा की थी कि वास्तविकता में आज ऐसी स्थिति है कि प्रत्येक माँ बाप, चाहे वो किसी मत को मानने वाला हो, वो ये चाहता है कि उसका बच्चा विज्ञान में, उसका बच्चा मैथमेटिक्स में, उसका बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर लेकर आए और वो बहुत अच्छा एक वैज्ञानिक इंजीनियर बन जाए, परंतु वह उसकी परंपरागत मान्यताओं में लेस मात्र भी कोई फेरबदल ना करे, कोई प्रश्न ना उठाए, वो उस विज्ञान को केवल अपनी आजीविका का साधन बनाकर चले, सामान्य जीवन में, दैनिक व्यवहार में उस विज्ञान को वो पीछे रखे। ये समस्या इन दो पीढ़ियों में आपस में टकराव का कारण बन रही है। और जब तक ये विज्ञान दैनिक दिनचर्या में, दैनिक व्यवहार में कदम कदम पर प्रश्न खड़ा नहीं करेगा, तब तक इन दुखों का अंत नहीं होगा, तब तक इन पाखंडों का, इन रूढ़िवादी परंपराओं का अंत नहीं होगा। मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। जैसे आज से लगभग 20 साल पहले, 25 साल पहले लगभग भारत में हर, आप गांव के और देहात के एरिया में देखते थे, हर चौथा या पांचवा बच्चा अपंग पैदा होता था। उसको, वो पोलियोग्रस्त था, उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे। और इनको देखकर सब धर्म, सब मत मतांतरों को मानने वाले और हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, ये पता नहीं किस कर्म का फल भोग रहा है, पता नहीं कौन से जन्म में इसने ये पाप कर्म किए। या जो पूर्व जन्म को नहीं मानते, वे कहते हैं परमात्मा, ये अल्लाह का अजाब है, अल्लाह इसको आगे आगे इसका इनाम देगा, अभी ये कष्ट भोग रहा है। ये मैंने अपनी अपनी मान्यताएं थी। विज्ञान आगे बढ़ा, लोगों ने विद्या को जाना, साइंस की उन्नति हुई और जोनास कैलाश नाम के एक वैज्ञानिक ने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग एक लैब में समर्पित कर दिया, आहूत कर दिया। और उसने लंबे संघर्ष के बाद एक ड्रॉप, एक दवाई बनाकर संसार को दी, जिसे लोगों ने पल्स पोलियो ड्रॉप के नाम से जाना। और तमाम सरकारों ने बहुत बड़े स्तर पर उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया। घर घर तक वो दवाई गई, डॉक्टर घर घर तक गए, मुंह तक गए, बच्चों के मुंह में जाके डाल के आए, व्यापक अभियान चला। और अब आपको 100, 200, 300, 400 व्यक्तियों में कोई एक अपंग दिखाई देगा, एक अपंग। कहां गई वे मान्यताएं, कहां गए वे हमारे अजाब, कहां गए वे हमारे पूर्व जन्म की कथाएं। मित्रों, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूर्व जन्म नहीं होता, उस पर अगली वीडियो में चर्चाएं करेंगे और बहुत वैज्ञानिक तरीके से करेंगे। मैं कह रहा हूं, अपनी पूर्व की मान्यताओं को पकड़ के रखना यह गुलामी का चिन्ह है। जो हमारे सामने समस्याएं खड़ी हुई हैं, उनसे हमें अपनी बुद्धि से, विज्ञान को समक्ष रख के उनसे जूझना है। इसीलिए एक बात मैं आपको विशेष रूप से कह दूं, मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, मेरा इस वैदिक धर्म के प्रति आकर्षण इसलिए है, इसके प्रति दीवानगी इसलिए है, क्योंकि अब मैं बड़ी करीब से देखकर यह बात कह रहा हूं कि ये वैदिक मत ऐसा है, वैदिक धर्म ऐसा है, जिस वेद में से केवल और केवल कर्मकांड नहीं निकला है। जिन वेदों में से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से केवल और केवल पूजा पद्धतियों ने विकास नहीं प्राप्त किया है, घर घर तक इनसे पूजा पद्धति नहीं फैली है। इस वेद से आयुर्वेद निकला, इसी वेद से धनुर्वेद निकला, इसी वेद से गंधर्व वेद निकला और इसी वेद से अर्थवेद निकला। यानी यहां गणित भी आया तो वैदिक गणित आया, यहां वेद भी आया तो आयुर्वेद आया, चिकित्सा पद्धति विकसित हुई तो वेदों से हुई। मैंने इसीलिए वेद विज्ञान शब्द आया यहां पर। हमारी जो भारतीय प्राचीन परंपरा है, जिस बात के लिए आज मैं संघर्ष कर रहा हूं आप लोगों के साथ, वो परंपरा पहले ऐसी ही थी। यहां ज्ञान विज्ञान आधार था सामान्य जनजीवन का। इसीलिए एक एक हमारी क्रिया इतनी वैज्ञानिक परंपराओं से भरी हुई थी। हमारी माताओं को, रसोई में खड़ी हुई अंगूठा छाप माता को भी ये पता था कि किस रसोई में किन किन वस्तुओं का, किन किन वनस्पतियों का, किस किस मौसम में कितना कितना, सुबह शाम दोपहर में किस किस वस्तु का कैसे प्रयोग करना है, जिससे हमारे स्वास्थ्य की वृद्धि हो, जिससे हम निरोगता को प्राप्त हो। इतना विज्ञान हमारे यहां सबको पता था। भूगोल विज्ञान का बड़ा विस्तार था। चलो वो चर्चा भी हम अलग रखेंगे। आज की मेरी चर्चा है कि ये जो विज्ञान और मजहब की बात है, इसमें आज हम थोड़ा सा ये समझ लें कि मजहब और मत में क्या अंतर है, माने मजहब और धर्म में क्या अंतर है, मत और धर्म क्या होता है। जब तक बच्चे इस बात को क्लियरिटी से नहीं जानेंगे, जब तक बच्चे, हमारे आने वाली संततियां, इस पर उनकी बुद्धि में स्पष्ट विचारधारा नहीं होगी कि मत अलग है, धर्म अलग है। इसको ऐसे समझ लीजिए, मत व्यक्तिगत होता है, मत एक देशीय होता है, मत एक समुदायगत होता है। एक व्यक्ति का, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, वो अपना विचार लेकर, अपना मत लेकर अपने समुदाय के लोगों में खड़ा होता है और वह कुछ समुदाय के लोग उससे जुड़ जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक बच्चा हिंदू के घर में पैदा हो गया, उसके मन में कोई विचार, कोई प्रश्न जब तक उठे, तब तक तो मंदिर में जाकर पूजा करने लगा, तब तक तो वो तुलसा को पूजने लगा, तब तक तो अन्य प्रक्रियाएं जो हिंदुओं में होती है वो करने लगा। एक बच्चा उसी के साथ मुस्लिमों में पैदा हो गया। वो मुस्लिम में पैदा होते ही वो जब तक होश संभालता, प्रश्न करता, तब तक वो मस्जिद का रास्ता पकड़ चुका होता है। ऐसे ही सिख में, ऐसे ही ईसाई में। और ये होता क्या है, जब उसके मन में प्रश्न भी खड़े होते हैं, चाहे हिंदू के बच्चे के मन में प्रश्न खड़े हो, चाहे मुस्लिम के बच्चे के मन में प्रश्न खड़े हो, चाहे सिख के या ईसाई के, जब उसके मन में प्रश्न खड़े होने प्रारंभ होते हैं, तब वो एक ऐसी स्थिति में घिरकर खड़ा हो जाता है कि उसे अपनी समुदायगत सुरक्षा चाहिए, अपने
प्रश्नों को लेकर वो अंदर अंदर घुटता चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये पूरा समाज, इस जातिवाद ने, इस मत पंथ ने ऐसा वर्गों में विभाजित कर दिया है कि एक वर्ग दूसरे को अपना शत्रु माने बैठा है, दूसरे को अपना दुश्मन माने बैठा है। अब यदि एक हिंदू का बच्चा प्रश्न खड़ा करता है और अपनी ही परंपराओं पर प्रश्न खड़ा करता है, तो उसके मन में दो डर है। यदि अपनों ने त्याग दिया, दूसरे तो पहले, जिसके मन में विज्ञान उठा वो दूसरे को तो मानेगा नहीं। उसने अपनी परंपराओं को त्याग दिया, वो अकेला हो जाएगा संसार में, उसके पीछे कोई नहीं है। कल झगड़ा हो जाता है एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय के साथ, तो उसका कौन है? वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढता है, वहां अपनी पहचान ढूंढता है। इसलिए वो अपने मन में उठते हुए प्रश्नों को दाब कर भी समुदाय का हिस्सा बना रहता है। इसलिए मैंने कहा, मत क्या है? जो व्यक्तिगत है, जो समुदायगत है। धर्म क्या है? जो भी विचारधारा केवल कुछ व्यक्तियों को संतुष्ट करती हो, जो भी विचारधारा केवल एक प्रजाति के लोगों को, एक जन समुदाय को संतुष्ट करती हो, उनको जोड़कर रखती हो, उनके कल्याण की बात करती हो, उसे मत कहते हैं। और मत बदलते रहते हैं। पहले बहुत सारे मत आए जिनका आज इतिहास है, वे संसार में नहीं है। अभी कुछ मत चल रहे हैं, कल ये भी मिटेंगे, अनेक आगे मत आ जाएंगे। इसको ऐसे समझिए जैसे धरती पर अनेक सड़कें बनती हैं, मिटती रहती हैं, बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। पुरानी जो है वे समाप्त हो जाती है, उनके ऊपर नहीं आ जाती है, फिर वे समाप्त हो जाती है, उनके ऊपर नहीं आ जाती है। परंतु एक बात बड़े दिल से बताइएगा, सड़कें बदलती हैं, पुरानी सड़कों के स्थान पर नई सड़कें आती हैं। क्या वे सड़क जिस धरा पर बनी हुई है वो धरती भी बदलती है क्या? वो धरा भी बदलती है क्या? नहीं, नथिंग। क्यों नहीं बदलती? धर्म और मत में यही अंतर है। जिस संस्कृत की धातु से धरा शब्द निष्पन्न होता है, उसी धातु से धर्म शब्द निष्पन्न होता है। सड़कें मत है, मत पुराने आते रहते हैं, वे टूटते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, समाप्त होते रहते हैं, नए मत आते रहते हैं। परंतु जिस धर्म के नाम पर वे मत खड़े हैं, वो धर्म एक ही है। वो हिंदू का, वो मुसलमान का, वो सिख का, वो ईसाई का, वो किसी एक का नहीं है। हां, वो है मनुष्य का। जो मनुष्यता की बात करता हो वो धर्म है। जो कुछ मनुष्यों की बात करता हो वो मत है। वो जो सब मनुष्यों के कल्याण की बात करता है, जो सब मनुष्यों में भाईचारे की बात करता है, जो सब मनुष्यों में, बहुत गहरी बात कह रहा हूं, जो सब मनुष्यों में वैज्ञानिक चेतना की बात करता है, और जो इस शरीर, इस धरा से अलग भी इस आत्मसत्ता, इस चेतना के ज्ञान विज्ञान की सार्वभौमिक बात करता है, जिसमें ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना यहूदी है, ना पारसी है, जिस विचार में, जिस नैतिक मान्यता में इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो केवल और केवल प्राणी मात्र के विज्ञान की, कल्याण की, उत्थान की बात करता है, उसका नाम धर्म है। बाकी सब मत मतांतर है। वो ऐसा धर्म कौन सा है? वो ऐसा धर्म कहां है? कहां रहता है? कैसा है? स्वरूप कैसा है? जब उस पर विचारधारा आगे बढ़ेगी, जब हमारे बच्चों को उस धर्म का परिचय होगा, तब वे धर्म के जिज्ञासु होंगे, तब वे एक दूसरे के विरोधी और मत के कट्टरपंथी नहीं होंगे, फिर वे विज्ञानपंथी होंगे, फिर वे कल्याणपंथी होंगे। इसलिए आज थोड़ी सी मैंने चर्चा की मजहब और धर्म के विषय में, मत और धर्म के विषय में। मत क्या है? धर्म क्या है? इस मतों के कारण, इन मतों के झगड़ों के कारण, इन मतों की रूढ़िवादिता के कारण, अंधविश्वासों के कारण, पाखंडों के कारण योग्यताएं धर्म की दुश्मन बनकर खड़ी हो गई हैं। अब समय है कि उन हमारी आने वाली योग्यताओं को धर्म समझाया जाए कि धर्म वो नहीं है जिसे तुम समझ रहे हो। धर्म अलग वस्तु है। अगली वीडियो में उस धर्म पर चर्चा करेंगे, और वो धर्म कैसे विज्ञान का साथी है, शत्रु नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।